जो भी निवेशक आते हैं उनके लिए आप रेड कारपेट बिछा कर रखिए, उनका स्वागत हो, उनका सम्मान हो और एक एक निवेशक को और औद्योगिक पार्क को हम जो है पूरी सुरक्षा भी दें। 78 दिन में हम उद्योग के मामले में बिहार को आगे ही एनडीए के प्रति उनका जो अगाध प्रेम और संगठन को मजबूत करने की इच्छा शक्ति है वो काबिले तारीफ है। नेपाल का जो आगे उसको चाहते हैं उसकी लपट हिंदुस्तान पर आए। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के उद्योग एवं पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल जी हैं। जिस तरीके से आपकी मुंबई और बेंगलुरु की यात्रा रही, उद्योग विभाग के लिए क्या कुछ? देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव जब चल रहा था तो आपने देखा कि बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के लोगों से वादा किया है कि हम 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे और इसमें सबसे बड़ी पहल उद्योग विभाग का ही होगा। इसलिए जब से उद्योग विभाग का प्रभार मुझे मिला है, मैंने स्पष्ट तौर पे संकेत दिया है कि 78 साल की आजादी, 78 दिन में हम उद्योग के मामले में बिहार को आगे कैसे ज्यादा से ज्यादा निवेशक को प्रभावित कर सकें, बिहार में उद्योग लगाने के लिए इसका प्रयास जारी है। और आपने देखा कि बिहार के मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी सप्ताह में 1 दिन पूरे देश के कोई भी उद्योगपति बिना किसी अपॉइंटमेंट के आकर के मिल करके और अपनी समस्याओं का निदान करा सकते हैं। मैंने सभी पदाधिकारी से अनुरोध किया है कि जो भी निवेशक आते हैं उनके लिए आप रेड कारपेट बिछा कर रखिए, उनका स्वागत हो, उनका सम्मान हो, जिससे निवेशक को ये लगे कि बिहार में पदाधिकारी निवेशक का सम्मान करते हैं, उनके मदद के लिए रेड कारपेट बिछा करके तैयार रहते हैं। और निवेशक के मन में सुरक्षा की भी भावना जानी चाहिए। इसीलिए आपने देखा कि स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया गया और एक एक निवेशक को और औद्योगिक पार्क को हम जो है पूरी सुरक्षा भी देंगे। तो बिहार के अंदर माहौल बदल रहा है। ऑफिसर रेड कारपेट लेकर के निवेशक को लाने की तैयारी में लगे हुए हैं और ये बदला हुआ बिहार का माहौल है और इसका फायदा आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी नाराज चल रहे हैं, उन्होंने एनडीए गठबंधन छोड़ने तक की बात कह दी। देखिए, जीतन राम मांझी जी हम लोग के अभिभावक हैं और एनडीए के प्रमुख घटक दल नेता हैं। आपके मीडिया को मिर्च मसाला मिल जाए इसीलिए थोड़ा बहुत वो बोल देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि एनडीए के प्रति उनका जो अगाध प्रेम और संगठन को मजबूत करने की इच्छा शक्ति है वो काबिले तारीफ है। इस तरह की बातें राजनीति में आते जाते रहता है, लेकिन जीतन राम मांझी जी एनडीए घटक दल के एक मजबूत नेता है। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें आगे आकर। देखिए, विपक्ष के समझ में या तो ये बात आ नहीं रहा है या समझकर विपक्ष बेवकूफी कर रहा है। बांग्लादेश के पीछे पाकिस्तान का हाथ है और पाकिस्तान के पीछे किसी और बड़े देश का हाथ है। भारत के इर्द गिर्द जो भी देश हैं वहां के माहौल को अशांत करना और फिर भारत को टारगेट करना ये उनका लक्ष्य है। विपक्ष के लोग नहीं समझ रहे हैं इस बात को। और ये आग जो बांग्लादेश का आग है उसको वो लोग चाहते हैं, नेपाल का जो आग है उसको चाहते हैं उसकी लपट हिंदुस्तान पर आए। हिंदुस्तान के पक्ष विपक्ष को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आप बांग्लादेश और नेपाल में जो घटना घट रहा है वहां पर शांति कैसे हो इसकी चिंता कीजिए, ना कि उस माहौल को भारत में लाने का प्रयास कीजिए। तो ये थे बिहार सरकार के मंत्री, जिन्होंने कहा कि निवेशक जो हैं बिहार में आने वाले हैं और 78 दिनों का उन्होंने अल्टीमेटम दिया है। वहीं जीतन राम मांझी को लेकर उन्होंने कहा है कि वो हमारे बड़े नेता हैं और कहीं न कहीं मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। वहीं बांग्लादेश की अगर बात कर ली जाए, जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और कहीं न कहीं विपक्ष जो है सरकार और प्रशासन से वहां पर हस्तक्षेप की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा है कि
विपक्ष को ये देखना चाहिए कि किस तरह से वहाँ शांति बहाल होनी चाहिए और कौन-कौन से लोग हैं वहाँ अशांति फैलाने में लगे हुए हैं। फिलहाल कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंदु रमन, एनबीसी 24 पटना।